दोस्तों, आज के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा रिकैप कर देता हूँ। तो अब तक की कहानी में हम लोगों ने देखा था कि फैंग यान फैमिली के कंपटीशन को जीत जाता है और वहाँ का पैट्रियार्क बन जाता है। लेकिन फैंग को पैट्रियार्क का पोजीशन से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने टीचर क्विंग यू की बहन को वहाँ का पैट्रियार्क बना देता है और फैंग रुयान के साथ अपने सेक्ट की ओर आने लगता है। लेकिन रास्ते में फैंग के कुछ दुश्मन फैंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फैंग उन्हें हरा देता है। और अब इस एपिसोड में हमें 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम फैंग को और रुयान को एक मॉन्ग के साथ देख पाते हैं। फैंग अपने सेक्ट जाने से पहले बायांग सिटी के फॉरबिडन लैंड के सील को ठीक करना चाहता था, क्योंकि वो सील उसके वजह से ही टूटी थी। इसलिए वो इन मॉन्ग से मिलता है। इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी हैं। लेकिन दोस्तों, इन मॉन्ग का नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया है और सब इन्हें ग्रैंड मास्टर कहकर पुकारते हैं, इसीलिए अब से हम भी इन्हें ग्रैंड मास्टर ही कहकर पुकारेंगे। और तब हम फैंग की तरफ देख पाते हैं, जो ग्रैंड मास्टर से कहता है, ग्रैंड मास्टर आप इतने ताकतवर हैं, क्या आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं? जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस पर फैंग कहता है, ग्रैंड मास्टर मैं कुछ समझा नहीं। तो ग्रैंड मास्टर उसे उसके पीछे आने कहते हैं। और अगले सीन में हम बायांग सिटी के जंगल में मैनेजर जाई को देख पाते हैं। मैनेजर जाई को स्कल वैली के लोग पकड़ चुके थे और उनसे उनका पूरा सामान लूट लेने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ फैंग आ जाता है और स्कल वैली के पूरे सिपाहियों को हरा देता है। यह देखकर स्कल वैली का यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने मार्शल सोल से फैंग पर अटैक करता है, लेकिन फैंग उसे भी आसानी से हरा देता है। और तब ग्रैंड मास्टर भी यहाँ आ जाते हैं और वो अपने पावर से बिना हिले अपने औरा से उन सिपाहियों को नीचे गिरा देते हैं और अपने पावर से वो उन सभी को बांध देते हैं। इससे वो सिपाही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो ग्रैंड मास्टर से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं, ग्रैंड मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इसलिए ग्रैंड मास्टर उन्हें कहता है, जब तुमने अपनी गलती मान ली है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और ग्रैंड मास्टर उन्हें ये भी कहते हैं, जो गलती तुमने आज की है उसे दोबारा मत दोहराना। और तब फैंग उनके पास आता है और कहता है, ग्रैंड मास्टर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और तब ग्रैंड मास्टर फैंग को कहता है, तुम्हारी टेक्निक भी मेरे टेक्निक से सिमिलर ही है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और तब ग्रैंड मास्टर फैंग को गाइड करने लगते हैं और तब फैंग उनकी बातों को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करता है और फैंग की मेहनत रंग लाती है। इसलिए फैंग ग्रैंड मास्टर का धन्यवाद करता है और इधर मैनेजर जाय भी ग्रैंड मास्टर का धन्यवाद करते हैं और वो ये भी कहते हैं, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप फॉरबिडन लैंड के सील को आसानी से ठीक कर देंगे। और तब वो लोग फॉरबिडन लैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। यहीं पर ये सीन कट हो जाती है और तब अगले सीन में हम एक जंगल में 2 डिसाइपल को देख पाते हैं और तभी फैंग उधर से गुजरता है। इसलिए वो लोग ये बात यांग जिनतियान के पापा को बताने का डिसाइड करते हैं। और तब अगले सीन में हम म्यूबाई और हैन्यूर के तरफ देख पाते हैं। वो लोग उसी केव के पास बैठे हुए थे जिसे फैंग यू चैंग से हरा कर लिया था, लेकिन तभी हम वहाँ यू चैंग को देख पाते हैं और यू चैंग इन लोगों से लड़ने लगता है और इन्हें आसानी से हरा देता है। और जैसे ही वो हैन्यूर के पास जाकर उस पर अटैक करने वाला था, तभी वहाँ फैंग आ जाता है और उसे दूर कर देता है। और तब फैंग और यू चैंग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में यू चैंग काफी अच्छे से लड़ता है, लेकिन वो दोबारा फैंग से हार जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और तब अगले एपिसोड में हम फैंग को मास्टर जू और इनरसेक्ट मास्टर के पास देख पाते हैं। इनरसेक्ट मास्टर फैंग को आज उसके फर्स्ट पोजीशन का प्राइज देने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ यांग जिनतियान के पापा यानी कि एल्डर यांग आ जाते हैं और वो सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि फैंग ने सेक्ट का रूल तोड़ा है और वो एक लड़की को बुलाते हैं। और तब वो लड़की फैंग पर इल्जाम लगाती है और कहती है, फैंग कुछ दिन पहले मुझे हैरेस्ट कर रहा था, तभी झैंगडे मुझे बचाने के लिए आया, लेकिन फैंग ने उसका हाथ काट दिया। जिस पर फैंग सेक्ट मास्टर से कहता है कि वो इस लड़की से पहली बार मिला है और फैंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए फैंग सेक्ट मास्टर को इस मामले की पूरी तहकीकात करने कहता है। और तब एल्डर यांग 2 और लड़कों को बुलाते हैं। वो लोग भी फैंग के विरोध में ही गवाह देते हैं। इसलिए फैंग उन दोनों लड़कों से कहता है, जब तुम दोनों ने मुझे झैंगडे को मारते हुए देखा
तो बताओ कि मैंने झैंगडे को मारने में किस अटैक का इस्तेमाल किया था। और क्योंकि वो दोनों लड़के झूठ बोल रहे थे इसलिए वो लोग दोनों अलग अलग अटैक का नाम लेते हैं। इससे सबको समझ आ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और तब एल्डर यांग कहते हैं शायद उन लोगों से बोलने में कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन ये लड़की जीती जाती सबूत है कि फैंग ने उसे हैरेस्ट किया है। और इस बात को प्रूफ करने का फैंग के पास कोई जरिया नहीं होता, इसलिए उसके पास एक पेपर होता है और वो उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। और तब ग्रैंड मास्टर को देखकर सेक्ट मास्टर उन्हें ग्रीट करते हैं और इधर ग्रैंड मास्टर भी सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हैं और वो कहते हैं आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पे सच्चाई को प्रूफ करने आया हूँ। और वो अपने पावर से लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू को बुलाते हैं और वो कहते हैं अगर फैंग कुछ भी झूठ बोलेगा तो लॉर्ड बुद्धा उसे नष्ट कर देंगे। इसलिए सेक्ट मास्टर फैंग से पूछता है फैंग क्या तुमने उस लड़की को हैरेस्ट किया था, जिस पर फैंग ना में जवाब देता है और लॉर्ड बुद्धा उसे नष्ट नहीं करते। इससे हमें पता चलता है कि फैंग सही बोल रहा था। और जब ये सब उस लड़की से पूछा जाता है तो वो लड़की डर जाती है और वो सेक्ट मास्टर से माफ़ी मांगती है और वो कहती है मुझे ये सब कहने के लिए एल्डर यांग ने फोर्स किया था। और फैंग सेक्ट मास्टर को ये भी बताता है कि एल्डर यांग ने उसे मारने की भी कोशिश की थी कुछ दिन पहले। और जब ये बात एल्डर यांग से पूछा जाता है तो एल्डर यांग कहते हैं नहीं फैंग झूठ बोल रहा है। तो फैंग उन्हें कहता है ठीक है तो यही बात आप लॉर्ड बुद्धा के सामने बोलिए। इससे डर कर एल्डर यांग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी मास्टर जू एल्डर यांग के आगे आ जाते हैं और उन्हें सजा देने वाले होते ही हैं। तभी वह सेक्ट मास्टर आकर उन्हें रोक लेते हैं और तब सेक्ट मास्टर मास्टर जू से टेलीपैथी से बात करते हैं और वो उन्हें कहते हैं एल्डर यांग हमारे सेक्ट में एक बहुत ही बड़े पोजीशन में है, इसलिए उन्हें इस तरह सजा देना ठीक नहीं होगा। और मास्टर जू उनकी ये बात समझ जाते हैं और तब सेक्ट मास्टर सजा के तौर पर एल्डर यांग को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं और वो फैंग को कुछ नहीं कहते क्योंकि फैंग निर्दोष था। और ये सीन यही कट हो जाती है। और तब अगले सीन में हम फैंग को ग्रैंड मास्टर के पास देखते हैं। ग्रैंड मास्टर फैंग को बहुत सारी बातें बताते हैं और बहुत सारी बातें बताने के बाद ग्रैंड मास्टर वहां से चले जाते हैं। और तब अगले सीन में हम फैंग को कल्टीवेशन करता देख पाते हैं। तभी शेन यानबिंग फैंग के पास आती है। शेन यानबिंग फैंग को गुड बाय कहने आई थी क्योंकि शेन यानबिंग क्विंसेंग माउंटेन की गहराइयों में जाने वाली थी, जिस पर फैंग कहता है वो जगह बहुत खतरनाक है इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। और वहां जाने से पहले फैंग शेन यानबिंग को कुछ चीजें खरीद कर देने के बारे भी सोचता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और तब अगले एपिसोड में हम फैंग को सुनहुआ के द्वानतियान हॉल में देख पाते हैं। द्वानतियान हॉल में आज ऑक्शन स्टार्ट होने वाली थी और ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले सुनहुआ अनाउंस करता है कि आज के ऑक्शन में जो भी सबसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स प्रोड्यूस करेगा उसे हमारी तरफ से सोल क्रिएशन पिल दिया जाएगा। और फैंग वह एल्डर यांग को भी देखता है। और दोस्तों ये लोग तो एक दूसरे के दुश्मन है ही, इसलिए यहाँ पर भी उन लोगों का झगड़ा हो जाता है। और तब ये लोग एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि आज के ऑक्शन में जिसका भी सामान सबसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स में बिकेगा उसे हारने वाले का स्पिरिट स्टोन्स दे दिया जाएगा। और तब सुनहुआ ऑक्शन को स्टार्ट करता है और ऑक्शन के स्टार्ट होते ही एल्डर यांग सबसे पहले एक एनिमल कंट्रोल टोकन निकालते हैं जिसका स्टार्टिंग प्राइस 10,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रखा जाता है, जिसे एक लड़का 20,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में खरीद लेता है। और तब फैंग एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का अंडा ऑक्शन में रखता है जिसे एक लड़का 30,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन में खरीद लेता है। और यह देखकर एल्डर यान 3 और चीजें निकालते हैं जिनमें से गोल्डन आर्मर को एक आदमी 50,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन में खरीद लेता है और दूसरा आदमी बीस्ट स्टार मास्क को 30,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में खरीदता है। वही तीसरा आदमी ड्रैगन क्रिस्टल को 1 लाख मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में खरीदता है। इससे एल्डर यांग काफी खुश होते हैं। और तब फैंग एक मिलियन ईयर ओल्ड स्टेलेक्टाइल को निकालता है जो कि वैल्यूएबल तो था ही, साथ ही में वो इतना पुराना था इसीलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस 3 लाख मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रखा जाता है। लेकिन इस ऑक्शन हॉल में किसी के पास भी उतना मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स नहीं था कि वो इस स्टेलेक्टाइल को खरीद सके, इसलिए खुद द्वानतियान हॉल यानी कि सुनहुआ उस स्टेलेक्टाइल को 3,30,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में खरीद लेता है। इसलिए एल्डर
यांग गुस्से से एक स्पिरिट वेपन निकालते हैं और उस स्पिरिट वेपन का स्टार्टिंग प्राइस 2 लाख मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन रखा जाता है और उस स्पिरिट वेपन को भी कोई खरीद नहीं पाता। इसलिए द्वांतियान हॉल उस स्पिरिट वेपन को 2,20,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में खरीद लेता है। इससे एल्डर यांग काफी खुश होते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं शायद वो इस शर्त को फैंग से जीत जाएंगे। लेकिन तभी फैंग एक बहुत ही वैल्यूएबल सोल ईटिंग मॉन्स्टर के स्केल से बना आर्मर निकालता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।